सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय ओ राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान श्री बांके बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, राधा दामोदर भगवान की जय जय श्री राम। से चित्त को लगाकर एकाग्र चित्त बैठकर भगवान के चरित्र का अनुष्ठान करना चाहिए। सुनने में कई भेद होते हैं। जो व्यक्ति श्रोता बन जाता है, सुनना सीख लेता है, याद रखना उसी के हृदय में भक्ति रस का प्रवाह होता है। जिसने सुनना नहीं सीखा, जो श्रोता नहीं बन पाया,
वो कभी भी जीवन में भक्ति में नहीं डूब सकता। इसलिए भगवान भोलेनाथ के जैसा परम विद्वान परम वक्ता कोई दूसरा नहीं है, और हनुमान जी के जैसा कोई श्रोता नहीं है। भगवान की कथा कहीं भी हो, हनुमान जी जरूर जाते हैं। किस रूप में आए, किस वेश में बैठे हैं, किसी को पता नहीं चलता। याद रखना, जहां राम की कथा होती है, जहां भगवान का गुणानुवाद होता है, वहां हनुमान जी जरूर पहुंचते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले श्रोता बनना है। श्रोता के 3 भेद हैं। उत्तम कोटि का श्रोता वह होता है जो सुन करके हृदय में उतार करके उसका पालन करता है, उस पर चलने का प्रयास करता है। मध्यम कोटि का श्रोता वह होता है जो केवल सुनता है और थोड़ा बहुत परमात्मा को याद करता है, और निकृष्ट कोटि का श्रोता वह होता है जो इस कान से सुन करके इसको परिवर्तित करना। कथा सुने, कीर्तन सुने, सब कुछ करें, उसके बावजूद भी यदि हम नहीं परिवर्तित हो सके तो सब व्यर्थ है। एक राजा प्रश्न करता है पूरे नगर में सबसे, और बड़ा अद्भुत प्रश्न है, तार्किक प्रश्न है। वो बड़ा अद्भुत प्रश्न कहता है। बोला, पहला प्रश्न मेरा ये है कि महाराज, ईश्वर एक है कि अनेक? किसी के पास जवाब हो तो दो। किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी के पास उसका उत्तर नहीं था। दूसरा प्रश्न राजा करता है कि यदि ईश्वर एक है या अनेक, इसका जवाब मिल जाए तो दूसरा सवाल मेरा ये है, तीसरे प्रश्न का बड़ा अद्भुत व्याख्यान है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है राजा, वो करता क्या है? पूरे नगर में इन प्रश्नों के उत्तर को ढूंढना चाहा, लेकिन ढूंढ नहीं पाया, किसी ने नहीं बताया। जो मिल जाता, संत के भेष में, महात्मा के भेष में, ब्राह्मण के वेश में, सबसे पूछता, बोलो ये 3 प्रश्न के उत्तर दो मेरे। एक परम विद्वान पहुंचे हुए सिद्ध कोटि के संत मिले राजा को। राजा ने उनसे भी पूछा यही 3 प्रश्न, ईश्वर एक है कि अनेक? रहता कहां है, मिलता कैसे है, और करता क्या है? महात्मा ने कहा, एक बात बताओ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तुम श्रद्धा से पूछो तो मैं बताऊं, राजसी आदेश दोगे तो मैं नहीं बता सकता। पहले मेरा स्वागत करो, सेवा करो, मुझे रहने की व्यवस्था दो, खाने के इंतजाम करो। तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मुझे खरीद लिए हो। राजा चरणों में गिर गया, बोले जान गया कि सिद्ध कोट के संत हैं, इनके अंदर कुछ है। तीनों प्रश्नों को बताया राजा ने, एक है कि अनेक, रहता कहां है, मिलता कैसे है, करता क्या है ईश्वर? संत ने कहा, तुम्हें यह प्रश्न अकेले में सुनना है या पूरे समाज के सामने? इसका उत्तर कहां सुनना है? बोले सब लोगों के सामने सुना दो तो अच्छी बात है, इससे अच्छा क्या होगा, सबको पता चल जाएगा। संत ने कहा, जाओ, जिस दिन तुम्हारे पास पूरी राज्य की पब्लिक एकत्रित हो जाए, तुम्हारी पूरी प्रजा एकत्रित हो जाए, उस दिन मेरे पास आना। अब आज के बाद मेरे पास आना नहीं, और मैं उसी दिन सभा में उत्तर दूंगा तुम्हारे प्रश्नों का। अब महात्मा रोज घूमने जाते, तो एक संत ने कहा, एक बात बताओ,
यदि कभी मेरा काम पड़े तुमसे तो मेरा काम करोगे? किसान ने कहा हाँ महाराज, जो आज्ञा आदेश। महीने की अंतिम तारीख तय हुई। इस दिन एक संत आएंगे और प्रश्नों का उत्तर देंगे। आप सब एकत्रित हो जाओ। पूरी पब्लिक, पूरी प्रजा राजा के पास एकत्रित हो रही है। उत्तर देने का दिन आया। महात्मा किसान के पास गए। बोले आज तुम्हारा काम है। बोले कौन सा? बोले कि तुम महात्मा हो जाओ। मैं तुम्हें बनने के लिए कह रहा हूं, कुछ देर के लिए महात्मा बन जाओ। याद रखना, बनने में और होने में बड़ा फर्क है। बन तो कोई भी सकता है, लेकिन हो सब कोई नहीं सकता। महात्मा होना आसान नहीं है। साधु होना कठिन है। जैसे पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाखे प्रेम रस, और गिरे तो चकना चूर। बनने के लिए तो आप भी बन जाओ, तिलक धारण करके, दाढ़ी मूछे रखा करके बन जाओ। लेकिन क्या साधुता की यही पहचान है? नहीं, साधुता तो हृदय से झलकती है। संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय जब प्राप्त हो जाएगा ना, तो वो प्रश्नों का उत्तर देने। बोले मुझे तो आता नहीं महाराज, क्या उत्तर दूंगा? बोले राजा तुम्हारी सेवा करेगा, पूजा करेगा, आरती करेगा, वंदना करेगा। घबराना नहीं, सिंहासन में बैठना जा करके। अब फिर जब प्रश्न पूछेगा तो? किसान ने कहा, बोले जब प्रश्न पूछे तो कह देना कि अरे राजा, तुम इतने सरल प्रश्न पूछ रहे हो, ये तो मेरे योग्य ही नहीं है। इसके उत्तर तो मेरा घास काटने वाला दे देगा, और मेरी तरफ इशारा कर देना, मैं नीचे बैठा रहूंगा, उत्तर दे दूंगा। राजा को दिखाना चाहते थे। और महाराज करता क्या है, तो आपको जीवन में ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बड़ी अद्भुत बात हुई। गए, राजा ने स्वागत किया, देखा, बोले ये महात्मा तो नहीं लगते। महात्मा तो ये लगता है, लेकिन ये किसान के वस्त्र पहने हैं। लेकिन क्या करें, सभा बुलाई है, सभा में कह भी नहीं सकते। तिलक किया किसान का, जो महात्मा के वेश में थे। का उत्तर दीजिए। किसान रूपी महात्मा कहते हैं, बोलो राजा साहब कौन सा प्रश्न है? बोले मेरा पहला प्रश्न ये है कि ईश्वर एक है कि अनेक? तुरंत किसान ने कहा, इतना सरल प्रश्न, इसका उत्तर तो मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। कोई तार्किक बात करो तो मैं दूंगा। इसका उत्तर तो मेरा घास काटने वाला ये विराजमान है, ये दे देगा। कोई बात नहीं, राजा से एक काम करो, मड़ियां मंगाओ बहुत सी। एक थाली में मड़ी आई। बोले राजा साहब गिनो। राजा ने एक मड़ी उठाई और उठा करके कहा एक। महात्मा कहते हैं बिल्कुल सत्य बात। मड़ी रख दिया। दूसरी मड़ी उठाई, राजा ने कहा दो। महात्मा ने कहा झूठ बोलते हो, झूठ बोलना आता है? बोले महाराज गणना एक के बाद एक, के पहले एक, एक के बाद एक, मध्य में भी एक, अंत में भी एक। एक के सिवा दूसरा नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जैसे एक मणि है, तुम अनेक लेकर के आए। ये तो हम गिन रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी गणना है, लेकिन ईश्वर तो एक है राजन। बस अंतर इतना है, एक बार किसी के अनुभव में आया तो एक हुआ, दोबारा किसी के अनुभव में आ गया तो 2 बन गया, तीसरी बार किसी के अनुभव में आया तो 3 बन गया, चौथी बार किसी के अनुभव में आया तो 4 बन गया, और 5वीं बार किसी के अनुभव में आया तो 5 बन गया। जितनी बार अनुभव में आया उतने रूप धारण कर लिए, लेकिन वो है एक। एक के अलावा दूसरा नहीं है। बस अनुभव में जिसके जो आ जाए, किसी के अनुभव में राम जी आ गए,
किसी के अनुभव में कृष्ण आ गए, किसी के अनुभव में वामन आ गए, किसी के अनुभव में नरसिंह आ गए, किसी के अनुभव में महाराज सनकादिक आ गए। जिसके अनुभव में जो आ जाएं, जिसको जिस रूप के दर्शन हो जाएं, बस समझ लेना उतने रूप परमात्मा के हो गए। लेकिन है एक। राजा ने कहा, हाँ महाराज ये तो सत्यता की बात है। बड़ा अद्भुत उत्तर, इतना उदाहरण के सहित आज तक किसी ने उत्तर नहीं दिया। समझ में आ गया महाराज कि हम दुनिया में कहीं भी भटकें, लेकिन हम हैं एक के सिवा इस संसार में दूसरा ब्रह्म नहीं है। बोले दूसरा प्रश्न रहता कहाँ है, मिलता कैसे है? महात्मा ने कहा, राजा एक बात बताओ, इतने कठिन कठिन प्रश्न पूछते हो, खाने पीने का पूछते भी नहीं हो। लाओ हमें दूध पीना है, पहले हम दूध पिएंगे, आराम से रहेंगे, तब जा करके तुम्हारा उत्तर देंगे। राजा ने कटोरे में दूध मंगवाया। कटोरे में जब दूध आया तो महात्मा उसमें उंगली घुमा रहे हैं दूध में, ऐसे ऐसे। अब उंगली घुमाते 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 राजा को देखा 10 मिनट हो गया, न पी रहे हैं न कुछ बोल रहे हैं। राजा ने पूछा, महाराज कोई अपराध हुआ, दूध ठीक नहीं है, पी क्यों नहीं रहे? बोले मुझे दूध पीने का मन नहीं। तो बोले उंगली क्यों घुमा रहे हैं? बोले घी ढूंढ रहा हूं, इसमें घी निकल आए तो ठीक खा। राजा ने कहा, ऐसे घी निकलेगा? महाराज पहले इसको जमाना पड़ता है, फिर मथना पड़ता है, फिर मक्खन निकलता है, फिर अग्नि में तपाना पड़ता है, तब जाकर के घी निकलता है। ऐसे निकलेगा घी? बोले हाँ सुनो राजा। कटोरा रख दिया। बोले पहले निष्ठा रूपी दही जमाना पड़ता है व्यक्ति के हृदय में। जैसे तुम्हें पता है ना कि इस दूध में घी है, पता है कि नहीं, लेकिन दिखाई नहीं देता, लेकिन है। ये भी सत्यता की बात है, लेकिन इसको निकालने की विधि है। इसी तरह परमात्मा को पाने की विधि है। वो तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारे आत्मा में ही है, कहीं दूसरी जगह नहीं है। लेकिन उसको पाने की विधि क्या है? पहले अपने हृदय में परमात्मा के प्रति निष्ठा जमाओ, और जब निष्ठा जमे तो विचार की मथानी से उसका मंथन करो, और जब विचार की मथानी से मंथन करोगे तो वैराग्य रूपी मक्खन निकलेगा, और जब वैराग्य रूपी मक्खन निकल करके बाहर आएगा तो फिर तपस्या के अग्नि में उसको तपाओ, और जब तपस्या की अग्नि में आप तपा लोगे तब परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे मिलता है, ये जीवन का लाभ है। बोले राजा समझ में आया? बोले हाँ महाराज, भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, नहीं अंदर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है, नहीं संयम बिंदु पास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में। राजन अपनी आत्मा को जगाने का प्रयास करो, आत्मा का मंथन करो, तब घी प्रकट होगा, तब परमात्मा प्रकट होगा। वाह महाराज चरणों में गिर पड़ा, साष्टांग। बोले तीसरा प्रश्न। राजा बैठा है सिंहासन में। राजा का प्रश्न था करता क्या है वो ईश्वर? क्या करता है? पता है किसी को क्या करता है? राजा बैठा है सिंहासन में और नीचे बैठे हैं चरवाहे का, किसान का कपड़ा पहन करके महात्मा। और जो महात्मा महाराज किसान के रूप में थे वो आज महात्मा के भेष में सिंहासन पर बैठे हैं। बड़ी अद्भुत बात कही, ध्यान देना। क्या कहा? बोले राजा एक बात बताओ, तुम गुरु हो कि मैं? राजा ने कहा गुरुदेव आप ही हो। तो बोले तुम ऊपर बैठे हो, मैं नीचे बैठा हूं, तुम्हारी इतनी औकात? ऐसे ही बोले महात्मा। नीचे उतरो। राजा सिंहासन से उतर आया और नीचे बैठ गया।
आज जो किसान के कपड़े पहनकर महात्मा बैठे तो वो राजा के सिंहासन में बैठ गए। बोले प्रभु आप प्रश्न का उत्तर दो। बोले यही तो करता है। बोले यही तो करता है। राजा को कब रंक बना दे, कब रंक को राजा बना दे, यही उसकी कला है, यही करता है। कब किसको कहां से कहां पहुंचा दे और कब किसको कहां से कहां गिरा दे, यही उसकी कला, यही करता है। इसके अलावा उसका कोई काम नहीं। राजा साष्टांग चरणों में गिर पड़ा। इसलिए कि परमात्मा को प्राप्त करने का इससे सरल उपाय, इससे सरल साधन नहीं। भगवान के नाम जप में लग करके और अपने जीवन को चलाना आसान भी नहीं। अपने हृदय का मंथन करना भी आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार की बहारों में उलझना बड़ा आसान है। व्यक्ति इतना जल्दी संसार की बहारों में उलझता है कि जैसे पृथ्वी पर जल गिरा कि मैला हो गया, पीने के योग्य नहीं बचा। इसी तरह संसार की माया की प्रबलता इतनी है कि महाराज जीव तुरंत उस पर फंसता है। तो बैरागी हो, अनुरागी हो, कोई भी हो, लेकिन असमाया का प्रबलता। बड़े बड़े संत नहीं बचे, बड़े बड़े महात्मा नहीं बचे, सब माया में फंसे। लेकिन ज्ञानी पुरुष वही है कि माया में फंस करके भी, भोगने के बाद भी यदि संभल करके परमात्मा का हो जाए, इससे बड़ा दूसरा कोई हो नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूं उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। इस संसार रूपी बहारों के भरोसे मत पड़ना। कब उलझ जाओ कोई भरोसा नहीं। इनका कोई भरोसा भी नहीं है कि कब टूट जाएं, कब बिखर जाएं, कोई भरोसा नहीं। सहारे छूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या। एक बात याद रखना, यदि उलझना भी है तो उससे उलझना जिसका सहारा कभी नहीं टूटता। और इस संसार में, इस त्रैलोक में, इस ब्रह्मांड में केवल मेरे प्रभु के सिवा, मेरे गोविंद के सिवा
दूसरा कोई नहीं है जो आपको सहारा दे पाए जीवन पर्यंत। वो मरने के बाद भी है, वो LIC का जीवन बीमा है, याद रखना, जो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। इसलिए कहता हूं उस LIC जीवन बीमा में अपनी किस्त जमा करते रहो। और ये किस्त क्या है? परमात्मा का नाम धन। इसके अलावा दूसरा कोई उपहार नहीं है परमात्मा के लिए। आपका प्रेम, आपका भाव, आपका अनुराग, आपका वैराग्य और आपका नाम के प्रति त्याग, नाम के प्रति समर्पण, यही LIC की किस्त है जो आपके इस जन्म में भी काम आएगी और उस जन्म में भी काम आएगी। जहां जाओगे वहां उस किस्त को दिखा करके आप प्रीमियम निकाल सकते हो। बोलो राधे राधे। इसीलिए कहता हूं तो संबल नाम का लेकर, तो संबल तो शमबल नाम का लेकर, तो संबल किनारों से किनारा कर, किनारों से किनारा, ओ किनारों से किनारा कर, किनारों से किनारा कर, किनारे टूट जाते हैं, किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या, किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल पहाड़ों से, पहाड़ों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल पहाड़ों से, पहाड़ों का भरोसा। मीठी मीठी तालियां बजाते हुए गाना। सहारे छोड़ जाते हैं, सहारे छोड़ जाते हैं, सहारों का भरोसा अंतिम पंक्ति है इस गीत की, जिसको पकड़ना हो पकड़ लेना, छोड़ना हो छोड़ देना। मर्म छिपा है, अच्छी लगे तो स्वागत करना और ना अच्छी लगे तो हमें वापस कर देना। बड़ी अद्भुत बात बताऊं, प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है मुझसे होशियार कोई नहीं है, मुझसे बुद्धिमान कोई नहीं है, मैं उत्तम तुम मध्यम बाकी सब अन्न, ये प्रत्येक व्यक्ति की सोच है। तो अपने से बात करेगा तो जिसके साथ बात करेगा उसको उत्तम नहीं बनने देगा, वो मध्यम रहेगा, अपने को उत्तम, और जिसके बारे में बात करेगा उसके लिए तो वो निकृष्ट है। ये सत्यता की बात है। इसलिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये संस्कृत के वचन हैं। इसलिए बड़ी अद्भुत बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान देना। और बड़ी सुंदर बात है। ये गीत जिसने रचना की उनका नाम क्या है? पथिक जी। और पथिक जी जो है भगवान के परम उपासक थे, लेकिन पथिक जी का जो विचार था वो विचार ऐसा था कि
वो महाराज आत्म मंथन में ही लगे रहते और आत्मचिंतन में ही लगे रहते। वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे कि भगवान मुझसे कैसे मिले, मेरे अंदर क्या दोष है, मेरे अंदर क्या गुण है, इसको बताते हैं पथिक। पथिक तू अकल मंदी पर, पथिक तू अकल मंदी पर, विचारों पर न इतराना। कभी भी अपनी अक्लमंदी और अपने विचार पर नहीं इतराना चाहिए कि मेरे विचार बड़े उत्तम हैं, मेरे विचार बड़े पवित्र हैं, मेरे विचार बड़े अद्भुत हैं, मेरे सिवा कोई नहीं है। ना, गलत, कभी नहीं सोचना। याद रखना, मूकम करोति वाचालम पंकुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तदहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान की कृपा होने से 5 वर्ष का ध्रुव वेदांत बखानने लग गया, जिसने कभी वेद का मुंह नहीं देखा था। एक जड़ गजराज जिसने कभी पाठशाला का मुंह नहीं देखा, वो भगवान की कृपा से गजेंद्र मोक्ष बना करके इतनी अद्भुत स्तुति करता है कि उसके सामने बड़े बड़े विद्वान खड़े हो जाते हैं। पथिक तो अकल मंदी पर, विचारों पर न इतराना। अंतिम पंक्ति है, पकड़ लेना। कहाँ कब मन भटक जाए। अच्छी लगी हो बात तो ताली बजा के स्वागत करो। ये सत्य हो तो सत्य है ना। कहाँ कब मन भटक जाए, विचारों का भरोसा। कहाँ कब मन भटक जाए, विचारों का भरोसा। उलझे मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा। उलझे मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा। किनारे छूट जाते हैं, किनारों का भरोसा। कहाँ कब मन भटक जाए, विचारों का भरोसा। उलझे मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा। मैया आदिति के आंगन में वामन भगवान प्रकट हुए, जिनकी झांकी का वर्णन साक्षात आचार्य सुखदेव वेद व्यास नहीं कर पाए। देखो, बनने पर आता है तो विराट रूप धारण कर लेता है, जिसको कोई अपनी आंखों से ऐसे देख भी नहीं सकता। और छोटा होने पे आए तो वामन बन जाता है। वामन अंगुल का मात्र, वामन अंगुल के वामन भगवान, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, छोटा सा कमंडल, सुंदर कांधे पर जनेऊ, भद्र शिखा, अद्भुत ब्राह्मण के रूप में आए। सबको देने वाला, जो दुनिया की झोली भरता है, आज अपने भक्तों के लिए, अपने गुरुजनों के लिए एक भक्त के पास जाते हैं भीख मांगने के लिए, दान मांगने के लिए। विचार करो कि वो परमात्मा हमारे लिए क्या नहीं कर सकता। वो ईश्वर सब कुछ करता है हमारे लिए, बस हमें अनुभव नहीं हो पाता क्योंकि हमारी भक्ति प्रगाढ़ नहीं है। जिस समय भक्ति प्रगाढ़ हो जाएगी उस समय हमें उसका अनुभव होगा।
उसकी कृपा का अनुभव किया करो, रोज किया करो। जो भी आपके साथ घटना घटित हो, जो भी आपके साथ दुर्घटनाएं हो, घटनाएं हो, उसको भगवान से जोड़ करके देखा करो, उसमें आपको अच्छा ही नजर आए, क्योंकि परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं करता। याद रखना, परमात्मा जैसे किसी को सर्प काट ले, सर्प, और सर्प काटने के बाद महाराज उंगली में काटा है तो डॉक्टर उंगली काट देगा, उस दर्द का मोह नहीं करेगा, उंगली काट देगा। उस उंगली के मोह को यदि लेकर के बैठ जाएगा तो पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा। इसी तरह ईश्वर आपके साथ जो घटनाएं दुर्घटनाएं भक्तों के साथ होती हैं, वो थोड़ा थोड़ा आपको पनिशमेंट है कि तुम गलत मार्ग पर न जाओ, तुम अच्छे मार्ग पर रहो, अच्छे से मेरा ध्यान करो, मेरी तरफ ही रहने का प्रयास करो। इसलिए वो आपको उठक पटक लगाता रहता है बार बार। जब आप संसार की तरफ भागते हो तो पटकता है जोर से, फिर जब पटक देता है तो फिर उसकी याद आ जाती है, हे प्रभु अब तो बड़ा दुख है, तुम्हारे सिवा कोई नहीं। दुखों से जो ठोकर खाई न होती तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। इसलिए भगवान चल पड़े बलि के साम्राज्य में। बलि यज्ञ पर यज्ञ, खूब दान ब्राह्मणों को दे, स्वर्ग का राजा बन गया। भगवान गए इतना तेज कि बलि यज्ञ मंडप से उठ करके बाहर भाग आए, देखो तो आया कौन है। बलि गया, देखा तो अद्भुत तेज, न इनके समान मैंने कहीं देखा, नहीं इनके समान शायद कोई होगा। बामन भगवान हाथ जोड़ करके माला झोली में हाथ डाल करके खड़े हैं, जाप कर रहे हैं। बलि चरणों में गिर गए, हे प्रभु मांगो, हे ब्राह्मण देवता मांगो, क्या चाहिए आपको, आज जो कहो मैं दे दूंगा। इतना बड़ा दानी, बलि के जैसा दान किसी ने नहीं किया। याद रखना, ये दान का महत्व है कि आज भी बलि अमर है, आज भी बलि महाराज निवास करता है अमरता के साथ। आपका दिया गया एक एक पैसा कभी व्यर्थ नहीं होता, आपका किया गया एक एक सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, तो जन्म जन्मांतर तक आपके साथ रहेगा और आपका साथ नहीं रहेगा। यही तो आपकी एक पूंजी है जो आप लेके जा सकते हो, बाकी यहां से कौन क्या ले गया, कुछ नहीं ले जा सकता। इस पूंजी को एकत्रित करो, धर्म की पूंजी, नाम की पूंजी, दान की पूंजी, इसको एकत्रित करो। इनको एकत्रित करोगे तो आपका लाभ होगा। ये मत कहना कि पंडित जी अपने लिए बोल रहे हैं, पंडित जी भी अपना जीविका तो जरूर चला रहे हैं इस कथा के माध्यम से, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, बाकी आपके दिए हुए दान का दशांश हम भी दान करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है, ब्राह्मण का भी दायित्व है दान लेना और दान देना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, ये ब्राह्मण का भी दायित्व है। और महाराज बलि के सामने भगवान खड़ा हुआ है, पर ब्रह्म बलि के तीनों पीढ़ियों का भविष्य बता रहे हैं। बाबा प्रहलाद, तुम्हारे पिता बेरोचन, क्या कहना। बलि और चरणों में गिरा, बड़े ज्ञानी, प्रभु मांगो, कुछ नहीं चाहिए हमें। भगवान ने कहा क्या क्या दे सकते हो। बलि ने कहा गाम कांचनम गुणवदधाम मृष्टम। आप कहो तो मैं आपको गौएं दान में दे दूं, आप कहो तो आपको मैं सोना दान में दे दूं, आप कहो तो हाथी, घोड़े, गज, रथ, भूमि, या तो वा विप्र कन्या, आप कहो तो किसी ब्राह्मण कन्या से आपकी ही तरह विवाह करवा दूं। भगवान ने कहा हमें नहीं करना महाराज, क्षमा करना, हम अकेले की, और बाकी आपके धन की भी जरूरत नहीं है। देना चाहते हो तो एक काम करो, 3 पग भूमि दे दो, जितने में हम सो सकें, जितने में हम रह सकें। बोले बस? बोले हाँ, तुम्हारे पग से लूंगा नहीं, संकल्प करके लूंगा और अपने ही पग से लूंगा। बड़ी अद्भुत बात। बोले आपके तो इतने छोटे छोटे पैर हैं, 3 बिकते भी नहीं, इतने में क्या करोगे? बोले मेरे लिए यही पर्याप्त है, ब्राह्मण वही तो संतोषी हो।
जो मिल जाए वही उसके लिए पर्याप्त है और इसी में संतोष करना चाहिए। जो प्राप्त तो है वही पर्याप्त है। याद रखना, जिसके पास एक पैसा भी नहीं वो भी भोजन करता है, उसका भी परमात्मा चलाता है, और जिसके पास करोड़ों की संपत्ति भरी पड़ी है वो भी मूंग की दाल और फुलके खाता है, इसके अलावा कुछ नहीं खाता। बताओ गलत कह रहा हूं? बल्कि हमसे जो नीचे हैं वो ज्यादा ही सुखी हैं, जिसको कुछ नहीं चाहिए, दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम को टिक्कड़ बनाते हैं, आराम से खाते हैं, रोड में सोते हैं, बड़ी अच्छी नींद आती है। और महाराज जिसके पास करोड़ों की संपत्ति भरी पड़ी, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को शुगर, किसी को डायबिटीज, किसी को कुछ अनेकों रोगों से पड़ा है, और आराम के साथ उसको डल्लप के गद्दे में नींद भी नहीं आती। जितनी अद्भुत जमीन में नींद आती है उतनी अद्भुत डल्लप के गद्दे में नींद नहीं आती। सत्यता की बात बता रहा हूं। इसलिए कहता हूं त्यागी बनो। संसार के भोग को भोगों में नहीं कहता, जीवन मिला है भोग भोगना चाहिए, लेकिन भोग ही भोग मत भोगो। कुछ योग में भी अपनी श्रद्धा रखो, कुछ परमात्मा पर भी अपना विश्वास रखो। बड़ी अद्भुत बात, बड़ा सुंदर चरित्र। भगवान ने कहा 2 बलि संकल्प करो। शुक्राचार्य जी ने देखा, अरे ये कौन आ गया संकल्प लेने वाला। शुक्राचार्य जी ने कहा विरोचन इधर आओ बलि, इसको कुछ मत देना, ये भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु रभ्या, साक्षात परमात्मा तुम्हारे द्वार पर आया है, वो सब कुछ लेके चला जाएगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। ये सुबैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रभ्या। एक काम करो बलि, ये तुमने देने को भी कहा हो ना, तो इसको मना कर दो। कुछ जगह ऐसी होती है जहां झूठ बोलने का दोष नहीं लगता। बोले कहा स्त्री शुनर्म विवाहे चा प्रत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम ना नृतिम श्याप जुगुप्सितम। सुनो, कोई गूढ़ बात छिपाना हो तो उसे किसी से नहीं बताना चाहिए। महाराज पति पत्नी से भी गूढ़ बात नहीं बताना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उसका कोई दूसरा फायदा उठा ले जाए। उस तत्व को अपने हृदय में रखो। कन्या के विवाह में थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़े तो बोल देने से दोष नहीं लगता। और महाराज ब्राह्मणार्थे हिंसा में, ब्राह्मण के हित में, हिंसा में, गौ हित में, गोवध रोकने के लिए, और अपनी सारी संपत्ति नष्ट हो रही उसको बचाने के लिए, आपके प्राण संकट में हो, मान लो जैसे आप फांसी देने वाले हैं और आपके झूठ से आपके प्राण बचते हैं तो बोल दो लिखित में झूठ। प्राण बचाना पहला दायित्व है, पहला धर्म व्यक्ति का है अपने शरीर की रक्षा करना, इसके बाद सारे धर्म। और जो व्यक्ति अपने शरीर की रक्षा नहीं कर सकता वो महाराज कुछ नहीं कर सकता। ये सत्यता की बात है। इसलिए कि शरीर की रक्षा करो और इस शरीर को धर्म में लगाओ, अग्नि में तपस्या की तपाओ। विरोचन बलि कहते प्रभु ये भगवान है, आज तो मेरे दोनों हाथ में लड्डू हैं, दोनों हाथ में। बोले अच्छा कैसे? बोले देखो जो संसार को देने वाला वो मेरे घर में भीख मांग रहा है। ऐसा संयोग कभी मिलेगा? नहीं मिलता। और ले भी जाएगा तो क्या ले जाएगा? मेरा थोड़ी ले जाएंगे, इन्हीं का दिया हुआ है, अपने ही ले जाएंगे। ये बलि का भाव। बलि ने कहा संकल्प करो महाराज। भगवान जल डालने लगे, शुक्राचार्य टोटी में बैठ गए। भगवान ने कुसा निकाला और शुक्राचार्य जी की एक आंख का बना दिया। बोले आज के बाद सबको एक दृष्टि से देखना, भाव को भाव मत करना। समदर्शी रघुनाथ। शुक्राचार्य जी कहे, बोले जाओ तुम्हारा तो कल्याण हो गया बलि। भगवान ने जैसे संकल्प लिया विराट रूप धारण कर लिए, और विराट रूप धारण करके एक पग से तीरे नीचे के लोक नाप लिए, दूसरे पग से ऊपर के लोक नाप लिए। वही चरण कमल ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उसको धोया, कमंडल में रखा, भगीरथ की तपस्या से गंगा के रूप में प्रकट हुआ। बोलो गंगा महारानी की। ये अद्भुत चरित्र गंगा का महात्मा। बलि कहता है प्रभु आपने तो सब नाप लिया। बोले हाँ अब तुझे नरक में जाना पड़ेगा, तूने संकल्प कर दिया है, ब्राह्मण को पूरा नहीं कर पा रहा, बड़ा इतराता था, जो मांग लोगे दे दूंगा, 3 पग भोग नहीं दे पाया। बोले प्रभु एक प्रश्न का उत्तर दे दो, फिर बाद में दोषी ठहराना। मैं आपसे पूछता हूं कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? भगवान ने कहा धन का मालिक
धन से 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि धन वही कमाता है। ठीक है, एक बात बताओ, मांगने वाला बड़ा होता है कि देने वाला? बोले देने वाला बड़ा होता है भैया, मांगने वाला नहीं। बोले आप बड़े हुए कि मैं? भगवान ने कहा अभी तो तुम ही बड़े हो। तो बोले सुनो, यदि मैं बड़ा हूं तो अभी तक आपने मेरी संपत्ति नापी है, और अब ये चरण तीसरा मेरे सर पर रख दो और मुझे भी नाप लो। पहला ऐसा भक्त था जिसने अपने आप को भी परमात्मा को दान में दे दिया, और परमात्मा ने सर रखा, सर में उसके पैर रो पड़े, बलि मैं तुझे छलने आया था, तूने मुझे छल लिया। बोल क्या चाहिए? तू कहेगा स्वर्ग का राज तुझे ही दे दूंगा। बोले अभी लेने आए थे, अब दे दोगे? तो आप प्रभु तो लेने क्यों आए थे जो देना था? बोले प्रभु जहां रखो आप रख दो, जहां नाथ रख दोगे वहां मैं रहूंगा, और जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा। आपकी आज्ञा है, बस एक वरदान दे दो, जहां रखो मेरे घर में जितने द्वार हो उतने द्वार में जहां से निकलूं आपके ही दर्शन हो बामन स्वरूप के। आप मुझे बड़े अच्छे लगते हो। भगवान ने कहा एवं मस्त हो। अब बलि के यहाँ भगवान पहरा देने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, कार्तिक महात्मा की जय, जय श्री राम।